नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली आप सुन रहे होंगे बांग्लादेश के अंदर जो माइनॉरिटीज़ हैं, स्पेशली हिंदू कम्युनिटी के, उनके ऊपर लगातार अटैक्स किए जा रहे हैं। और स्पेशली अभी जब दुर्गा पूजा का पूरा मामला चल रहा था उस समय भी अटैक किया गया। लेकिन इसको देखते हुए फाइनली जो यूनाइटेड नेशंस है उनकी तरफ से बयान आया। आप देख सकते हो, अटैक्स ऑन हिंदूज इन बांग्लादेश मस्ट एंड। तो इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या कहा है, यूनाइटेड नेशंस ने क्या कहा है, और साथ ही साथ अभी तक का पूरा प्रक्रिया क्या है, क्या हुआ है, वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studiiq.com विजिट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहाँ पर हो क्या रहा है। देखिए, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से मंडे को बयान आया है कि जो भी अटैक्स किए जा रहे हैं माइनॉरिटीज के ऊपर, हिंदूज के ऊपर बांग्लादेश के अंदर, दे आर अगेंस्ट द वैल्यूज एनश्राइंड इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। तो बांग्लादेश का जो भी संविधान है उसके खिलाफ हो जाता है। और यहां पर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को डायरेक्ट यहां पर बोला गया है कि आप इंश्योर करिए कि ये जो भी इंसिडेंट हुआ है उसके ऊपर इम्पार्शियल इंक्वायरी की जाएगी और जो भी यहां पर पर्सन्स दोषित होंगे उनको यहां पर सजा दी जाएगी। इसके साथ साथ बताया गया है कि कम्युनल टेंशंस कंटिन्यू टू रिमेन हाई। अभी भी अगर आप देखोगे वीकेंड वगैरह के पूरा समय यहां पर जो कम्युनल टेंशंस है बांग्लादेश के अंदर वो लगातार देखने को मिल रहा था। एग्जैक्ट अगर आप स्टेटमेंट देखिए यूनाइटेड नेशंस की, बेसिकली क्या है ना कि वहां पर मिया सेपो, ये बांग्लादेश के अंदर ही है, यूनाइटेड नेशंस रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर, उनके द्वारा ये पूरा बयान आया था। और उन्होंने इसके बारे में कहा कि संविधान वगैरह में जो भी कुछ लिखा हुआ है, रिसेंटली यहाँ पर जो भी हेट स्पीच फैलाई जा रही थी सोशल मीडिया वगैरह के माध्यम से, इन सबको यहाँ पर बंद करना चाहिए और एक प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। क्योंकि अगर बांग्लादेश को मजबूत रहना है तो यहाँ पर सभी को एक इंक्लूसिव टॉलरेंट बांग्लादेश बनाना पड़ेगा। तो सिर्फ यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस ही नहीं, यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो यूएस है, यूनाइटेड स्टेट्स, उनके द्वारा भी आज सुबह ही ये बयान आया था और उन्होंने भी इस पूरे इंसिडेंट को कंडेम किया। और आप देख सकते हो वहां की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, बेसिकली स्टेट डिपार्टमेंट कहते हैं, उनके स्पोक्स पर्सन के द्वारा बोला गया है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन या फिर जो बिलीफ होता है रिलीजन को लेकर, इट इज अ ह्यूमन राइट्स। एवरी पर्सन, मतलब जो भी व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी देश के, किसी भी विश्व के कोने में क्यों ना हो, उसका जो भी रिलीजियस एफिलिएशन है वो सही से उसको कर सकता है, अपने आप को सेफ फील करते समय। तो ये सारी चीज़ें इंश्योर करनी चाहिए बांग्लादेश के अंदर। और यहाँ पर बांग्लादेश के जो हिंदू कम्युनिटी हैं उनके ऊपर जो भी अटैक्स हुए हैं उसको यहाँ पर कंडेम किया गया है स्टेट डिपार्टमेंट के द्वारा। तो ये तो चलिए कंडेमनेशन की बात है, देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। लेकिन अभी तक का पूरा यहाँ पर हुआ क्या क्या है एग्जैक्टली बांग्लादेश में, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये अगर आप देखोगे तो बताया जा रहा है कि 6 लोग एटलीस्ट, मैं आपको बता रहा हूं एटलीस्ट 6 पीपल, इससे ज्यादा भी संख्या हो सकती है, तो 6 लोग यहां पर मारने की बात बताई जा रही है। इसके अलावा हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैव बीन इंजर्ड। और स्पेशली ये सारी चीजें स्टार्ट हुई थी ड्यूरिंग द दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन। जो दुर्गा पूजा का पूरा सेलिब्रेशन चल रहा था उस समय यहाँ पर बांग्लादेश में पिछले हफ्ते से अटैक्स किए जा रहे थे। इसके अलावा बहुत सारे जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, टेम्पल्स हो गए, इस्कॉन टेम्पल हो गया, वहां पर भी यहाँ पर अटैक करने की कोशिश की गई, जिसमें कुछ हिंदू पर्सन्स की भी मृत्यु यहां पर बताई जा रही है। देखिए, ये पूरा मामला कैसे स्टार्ट होता है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। वेडनेसडे को पूरा मामला स्टार्ट हुआ था बांग्लादेश के अंदर। बेसिकली क्या हुआ ना, सोशल मीडिया के ऊपर यहां पर एक तरह का वीडियो मैसेजेस भेजा जा रहा था कई सारे, और उस वीडियो मैसेज के अंदर दिखाया जा रहा था कि देखिए जो दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन हो रहा है वहां पर कुरान वगैरह को जलाया जा रहा है। अब देखिए ये जो पूरा वीडियो है ना वो मुस्लिम्स ने देखा होगा या फिर जानबूझकर कुछ लोगों ने वहां पर फैलाया गया होगा। जो एक्सट्रीमिस्ट लोग होते हैं ना, उन लोगों ने इस चीज को फैलाने की कोशिश की होगी। जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो वहां की पुलिस है, उनका कहना है कि वो जो वीडियोस वगैरह है उसको जानबूझकर किसी ना किसी प्रकार से फैलाया जा रहा है। कुछ 4-5 साल पुराना वीडियो होगा। लेकिन आजकल सोशल मीडिया के जमाने में आपको पता ही है कि एक बार वो सारी चीजें फैल जाती हैं तो उसके बाद क्या हुआ कि जानबूझकर जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे उन्होंने भड़काना स्टार्ट किया और इसी को लेकर दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन के दौरान यहां पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया गया हिंदूज कम्युनिटी के ऊपर। और जो पंडाल्स वगैरह लगे रहते हैं, आपको पता है भारत के अंदर काफ़ी बड़ी मात्रा में सेलिब्रेट किया जाता है, तो पंडाल वगैरह को वेंडलाइज करने की यहाँ पर कोशिश की गई। वहाँ का जो ट्रिब्यून न्यूज़पेपर है उनके द्वारा बताया गया कि एक समय तो ऐसा आ गया था कि जो पूरा सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। जो पुलिस है उसको संभाल नहीं पा रही थी। इनफैक्ट यहाँ पर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस है उनको खुद अटैक किया गया एक्सट्रीमिस्ट लोगों के द्वारा, और यहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर है वो संभाल नहीं पा रहे थे। फिर क्या होता है, वेडनेसडे के बाद थर्सडे को अगले दिन यहाँ पर जो इस्कॉन टेम्पल है उसके ऊपर अटैक किया गया, उसको वेंडलाइज किया गया। इनफैक्ट वहां पर एक कोई डिवोटी होगा, प्रेयर करने आया होगा, उसको भी मार दिया गया मॉब के द्वारा। और ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी ताकि कम्युनल टेंशंस को बढ़ाया जाए।
और ज्यादातर सोर्सेज के द्वारा बताया जा रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली यहां पर जो इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है बांग्लादेश के अंदर, वो ये सारे ट्रबल करने की कोशिश कर रहा है। जानबूझकर कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट फैलाने की कोशिश की जा रही है ताकि दोनों जो कम्युनिटीज हैं उनके बीच में यहां पर प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाए। अब इसको लेकर कहा जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं, उसके बावजूद भी थर्सडे के बाद भी अगर आप देखोगे फ्राइडे सैटरडे जो वायलेंस है पूरे बांग्लादेश के अंदर अलग अलग जगह पर आपको देखने को मिलेगा। स्पेशली यहां पर जो नोआखाली डिस्ट्रिक्ट है वहां पर भी चीजें फैलाने की कोशिश की गई थी। जैसा कि आप देख सकते हो ये बांग्लादेश का मैप है, इसकी कैपिटल ढाका आप देख पा रहे होगे। इसके सदर्न साइड में अगर आप देखोगे साउथ ईस्टर्न साइड में, तो यहां पर नोआखाली जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। फिर उसी के पास फेनी डिस्ट्रिक्ट है। तो ये सारे जगह पर अगर आप देखिए तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। स्पेशली फ्राइडे को भी ढाका में इनफैक्ट बताया गया कि वहां पर फ्राइडे प्रेयर्स के बाद लोगों में आपस में यहां पर क्लैशेस देखने को मिले। इनफैक्ट बहुत सारे कई ऐसे लोग थे जो कि एंटी इंडिया स्लोगन्स यहां पर शाउट कर रहे थे। इनफैक्ट जो उनके खुद के प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, उनके ऊपर भी ब्लेम किया जा रहा था कि देखिए आप इंडिया के काफी ज्यादा करीब हो। तो बेसिकली क्या होता है ना, अगेन वही जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर, वो लोग ये सारी चीजें की करने की कोशिश कर रहे थे ताकि दोनों कम्युनिटीज के बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट की जाए। फिर आगे चलकर अभी जस्ट संडे को भी बताया गया कि जो फेनी है, जो एरिया है फेनी, भी आपको जस्ट इसी के पास ही मैंने आपको बताया मिलेगा। फेनी एक रिवर का भी नाम है। तो वहां पर भी जो हिंदू टेम्पल्स वगैरह हो गए, शॉप्स हो गया, उसको वेंडलाइज किया गया। और ये सारी चीजें देखकर क्या हो रहा था कि कई जगह डेमोन्स्ट्रेशंस किए जा रहे थे लोगों के द्वारा। यहां पर डेमोन्स्ट्रेशन करने की कोशिश की जा रही थी कि देखिए ये जो अटैक्स हो रहा है वो सही नहीं है। तो क्या होता है कि फेनी डिस्ट्रिक्ट में ही इनफैक्ट ढाका के आसपास भी बताया जा रहा था कि जब डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था तो उस डेमोन्स्ट्रेशन प्रोटेस्ट के ऊपर भी अटैक किया गया वहां पर कुछ लोगों के द्वारा। और ये फाइनली सारी चीजों को देखते हुए जो वहां पर बांग्लादेश में हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल है, उन्होंने कहा है कि 23 अक्टूबर से वो यहां पर हंगर स्ट्राइक पर बैठेंगे। देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये सारी चीजों को देखकर वहां की जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, अभी आपको पता होगा कि शेख हसीना का जो संबंध है, बांग्लादेश का जो संबंध है भारत के साथ, वो काफी ज्यादा बेहतर है इस समय अगर आप पहले के मुकाबले देखिए तो यहां पर शेख हसीना ने अश्योरेंस दिया है सभी लोगों को कि जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं उसको थरोली इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी इसका दोषी होगा हम उसको यहां पर जो है सजा दिलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहां पर साथ ही साथ बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि भारत को भी थोड़ा सा सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि बांग्लादेश के अंदर जो भी इंसिडेंट हुआ इसको लेकर भारत के अंदर क्या होगा कि कुछ जो एक्सट्रीमिस्ट लोग होंगे हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करेंगे, वो यहां पर वेंडलिज्म या फिर हेट्रेड फैलाने की कोशिश करेंगे भारत के अंदर। अब उससे फिर क्या होगा कि फिर अगेन बांग्लादेश के अंदर वो सोशल मीडिया पर मैसेज आएगा और फिर वहां पर हिंदू कम्युनिटी के लोगों को अटैक किया जाएगा। आई होप कि आप समझ रहे होगे। तो इसी को लेकर शेख हसीना ने यह भी कहा कि देखिए भारत को भी स्टेप लेना चाहिए कि कोई भी रिएक्शन ना हो भारत के अंदर। वो होता है तो फिर से अगेन बांग्लादेश में ये प्रॉब्लम होगी और इससे दोनों देशों के बीच में अगेन टेंशन बढ़ता जाएगा। तो ऐसा हमें नहीं होने देना है। और इसीलिए आप देखोगे ना तो इनफैक्ट यहाँ पर ममता बनर्जी हो या फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी हो, किसी की तरफ से ऐसा कोई बड़ी प्रतिक्रिया आपको देखने को नहीं मिलेगी। और साथ ही साथ यहाँ पर शेख हसीना ने यह भी कहा कि हिंदू कम्युनिटी जो कि 10% ऑफ बांग्लादेश की पॉपुलेशन है, करीब 1.6 करोड़ के आसपास आप कह सकते हो। टोटल वहां पर संख्या अगर आप देखोगे पॉपुलेशन 16 करोड़ के आसपास है, ठीक है। तो 1.5 से 2 करोड़ के बीच में हिंदू कम्युनिटी की संख्या आपको देखने को मिलेगी। तो वहां पर यह बताया गया कि गॉडेस दुर्गा का जो भी इमर्शन होगा आइडल्स वगैरह का, उसको हम इंश्योर करेंगे कि कोई भी यहां पर वायलेंस ना हो। तो ये पूरा मामला यहां तक हुआ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन जाने से पहले एक और मैं आपको बता दूं, कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं जो रिपोर्ट्स वगैरह सामने आई हैं कि अभी तक अगर आप देखो 2013 से लेकर अभी सितंबर के महीने तक 2021 तक तो करीब 3689 अटैक्स हुए हैं हिंदू कम्युनिटी के ऊपर बांग्लादेश में। ये पूरा अगर आप देखोगे, जिसमें जो वेंडलिज्म हो गया, करीब 559 हाउसेस को जलाया गया है, 442 जो शॉप्स है कमर्शियल बिजनेसेस जो होते हैं वहां पर उसको जलाने की कोशिश की गई है। कुल मिलाकर 11 जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं उनको मारा गया है और 862 यहां पर इंजर्ड हुए हैं। इस तरह की बहुत सारी संख्या मिलेगी। करीब इसमें बताया जाता है कि 2 हिंदू कम्युनिटी की जो महिलाएं हैं उनके ऊपर रेप भी किया गया। तो ये लगातार आपको कुछ ना कुछ बांग्लादेश के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन अगेन मैं वही कहूंगा कि बांग्लादेश में एक पर्टिकुलर सेक्शन है, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, जो कि जानबूझकर नहीं चाहता कि बांग्लादेश और भारत के बीच में जो रिश्ते हैं वो सुधर पाए किसी प्रकार से। और इसको लेकर बहुत ही ज्यादा हमें कॉशन रखना होगा ताकि दोनों देश के बीच में जो रिलेशन है वो बेहतर हो सके। एंड आई एम श्योर कि जो शेख हसीना है वो यहाँ पर स्ट्रिक्ट एक्शन जरूर लेंगी। और ये सारी चीज़ों को देखकर अगर आप देखोगे तो हंड्रेड्स ऑफ प्रोटेस्ट बांग्लादेश के अंदर किए जा रहे हैं। जो भी वायलेंस है वो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये पूरा मामला है। देखते हैं यूनाइटेड नेशंस का जो भी बयान आया है, यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से आया है, क्या ये कुछ सुधार कर पाता है बांग्लादेश के अंदर कि नहीं।
देखा जाएगा। लेकिन जाने से पहले, क्योंकि हम रिलीजियस माइनॉरिटीज़ वगैरह की बात कर रहे हैं, तो क्या आप बता सकते हो कि हमारे देश के अंदर हमारे संविधान में कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो कि कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल सेज नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्स फॉर प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एनी रिलीजन। तो अगर आप रिलीजन में इन्वॉल्व हो, उसमें आप प्रमोट कर रहे हो, मेंटेनेंस कर रहे हो, तो आपको कोई भी उसके ऊपर टैक्स पे नहीं करना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहाँ पर डालता रहता हूँ स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।